अरे मिनी, जल्दी से कुछ खाने पीने का दे दो। कहाँ से दे दूं खाने पीने का? हाँ, क्या रख के गए थे? कभी कुछ सोचते भी हो घर के बारे में? अरे मेरी फूटी किस्मत है जो तुमसे ब्याह हो गया। न जाने किसी तरीके से एक वक्त का खाना जुटता है तो दूसरे वक्त का नहीं। ऐसे कब तक चलेगा? अरे मैं क्या कर सकता हूँ, गांव के आसपास कोई काम ही नहीं है। अब मुझे काम मिलेगा तभी तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ, कहाँ से लाऊं खाना और कहाँ से बनाऊं कि तुम्हें छोड़कर चली जाऊं यहाँ से? अरे ऐसा क्यों कह रही हो मिनी? कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, इस पर इतनी बड़ी बड़ी बात। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? अरे काम करने के लिए लोग कहाँ नहीं चले जाते हैं। जब तक घर में 2 पैसे नहीं आएंगे घर कैसे चलेगा? कभी सोचा है? मैं इतना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं चला जाऊंगा। चले जाओ, देख क्या रहे हो? यहाँ पर क्यों बैठे हो? जाओ, जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, लेकिन घर में तभी लौटना जब 4 पैसे ला पाओ। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। अरे क्या बात है भैया, यहाँ किस बात की भीड़ है? अरे चलो ना हम भी देखते हैं। अरे सुनो भाई, सेठ जी को चाहिए मजदूर जंगल वाले तालाब की देख रेख के लिए और वहाँ की जमीनों में फसल उपजाने के लिए। जो तैयार हो वो बोलो, मिलेगा अच्छा खासा रकम। मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मंटू, तुझे पता भी है ये क्या कह रहे हैं? जिसके लिए तूने सीधे कह दिया मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अरे क्या कह रहे हैं? काम ही तो दे रहे हैं। गांव में इस वक्त काम की कितनी कमी है। अगर काम मिल रहा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अरे बेवकूफ, वो ऐसा इलाका है जहाँ कहते हैं एक भूतनी रहती है और वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। जो वहाँ गया है वहाँ से लौट कर नहीं आया है। अरे ऐसे भी घर में रहकर मैं मारा ही जाऊंगा। बीबी के तानों से लगता है जैसे कान से खून निकल आएगा। अब नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे ये काम करना है। जा फिर मर, हमें क्या है, हमारा तो फर्ज था बोलना, हमने बोल दिया, अब तुम्हारी मर्जी। अरे तुम काम करोगे? हाँ मालिक, मैं काम करूँगा। देखो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन खाना वाना तुम्हें खुद से बनाना होगा। वहाँ पर और कोई नहीं है, तुम्हें अकेले ही काम करना होगा। गांव के लोग तैयार नहीं होते वहाँ काम करने के लिए। तुम तैयार हो ना? अकेले रह पाओगे ना? हाँ हाँ मालिक, मैं अकेला रह पाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा काम भी कर लूंगा। चलो बढ़िया है, तो फिर मैं तुम्हें पैसे दिलवा देता हूँ। मालिक 2 दिन बाद पैसे लूंगा, घर जाऊंगा तब। ठीक है, जाओ, वहाँ पे एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में तुम रह सकते हो आराम से और खाने पीने का इंतजाम देख लेना। ठीक है मालिक। अच्छा, लगता है मालिक ने इसी झोपड़ी के बारे में कहा था, इसी में चला जाता हूँ। अरे वाह, झोपड़ी तो अच्छी ही है और ये माहौल भी शांत है। बेकार में ही लोग डरते रहते हैं, लगता है किसी ने झूठ मूठ का अफवाह फैला रखा है। यहाँ पर तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। सो जाता हूँ। अरे लगता है इस गांव में नया आया है। वो बेचारा मैना भूखा सो रहा है। यहाँ गांव में कोई आए और भूखा सोए ये मुझे पसंद नहीं है। मैं कुछ करती हूँ, आज मैं उसके लिए गर्मा गर्म मांस बनाऊंगी। चलो देखूं तो सही, कोई पक्षी है क्या जो आसपास से गुजर रहा है। अरे आज तो बड़ी देर हो गई है, इस जंगल में आने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूं, बड़ी देर है। ऊपर वाले बचाना, बस थोड़ी दूर और है, निकल जाऊंगा। आगे बढ़ रहा हूँ।
अरे अरे कौन हो तुम? जाने दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे इतनी आसानी से कैसे चले जाओगे? तुम्हें तो मैं मार डालूंगी और तुम्हारा ही तो आज मांस पकेगा मेरे होटल में। ओह, लो अब तो मांस तैयार हो गया। मसाला लगाना है और इसे अच्छे से पकाना है। बेचारा भूखा नहीं रहना चाहिए, उसे तो ताजा गरम गरम खिलाऊंगी। जाती हूँ, उसे बुला कर लाती हूँ, ऐसे नहीं अच्छे रूप में। अरे घर में हो? कौन है? मुझे तुम्हारे सेठ ने भेजा है तुम्हारे लिए खाना। ढाबा पे बोल दिया है, यहाँ से कुछ दूर पर एक ढाबा है, वहाँ जाकर खाना खा लेना। ठीक है, जाता हूँ मैं। सेठ जी ने कहा। हाँ, मुझे पता है। आओ बैठो बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास अच्छा खाना है, मैं तुम्हें खाना दूंगी। अरे इस ढाबे में तो और कोई नहीं दिख रहा है। अरे सब खा खा के चले गए, रात हो गई है इसीलिए कोई नहीं दिख रहा है। तुम खाओ, तो गरम गरम मांस है। अरे इतनी रात को आपने गरम गरम मांस कैसे बनाया? बस बन गया, खा लो इसे। ठीक है। अच्छा स्वाद है ना? हाँ, स्वाद तो अच्छा ही है। बूढ़ी अम्मा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यहाँ कुछ दिन काम के लिए रुकने वाला हूँ, एक साथ पैसे दे दूंगा तो चलेगा? हाँ, कोई बात नहीं है, एक साथ ही पैसे दे देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कल फिर आना, तुम खा लेना। हाँ ठीक है। अरे बहुत थक गया हूँ, अभी तो खाना नहीं बना सकता, खाना बनाने का दिल भी नहीं कर रहा है, क्या करूँ? जाकर सो जाता हूँ। एक बार उस बूढ़ी अम्मा के पास जाता हूँ, वहीं पर खाना खा लूँगा। अम्मा। अरे आओ आओ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अम्मा, तुम्हें कैसे पता कि मैं खाना खाने आऊँगा ही? अरे मेरे हाथ का खाना जो एक बार खाता है वो बार बार आता है, मुझे पता था तुम आओगे। आओ बैठो, खाओ, कल का मांस बचा हुआ है, मैंने तुम्हारे लिए वही फिर से अच्छे से बना दिया है। अच्छा दो फिर। अम्मा पैसे? अरे मुझे पता है, पैसे तू बाद में देगा, कोई बात नहीं है, पैसे बाद में ही सही। पता नहीं ये बूढ़ी अम्मा कैसी बातें करती है, मुझे ना कभी कभी अजीब सा लगता है, क्या सही है कुछ समझ में नहीं आता है। चलो कोई नहीं, कल की कल देखी जाएगी, अभी तो सोऊंगा, भर पेट खाना खाया हूँ, नींद भी आ रही है। अरे भैया, कैसा काम धाम चल रहा है? ठीक है भाई, बढ़िया काम चल रहा है। तुम लोग तो कहते तो यहाँ बहुत दिक्कत है, सेठ जी ने तो कोई दिक्कत नहीं होने दी है। 2-3 दिन से मांस भात ही खा रहा हूँ। अरे मांस भात? कहाँ खा रहे हो मांस भात? अरे यहीं पर एक पास में ढाबा है, बूढ़ी अम्मा खिलाती है। अरे वही बूढ़ी अम्मा तो यहाँ पर भूतनी है, थोड़ा संभल कर जाना, किसी दिन मांस भात तुम ही
ही ना बन जाओ। अरे ये क्या कह रहे हो? अरे जो सच है वो कह रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। समझ में आए तो अच्छा, नहीं समझ में आए तो जैसे बाकी गए वैसे तुम भी जाओगे। अरे ये क्या बात है? बूढ़ी अम्मा से बातचीत करने में थोड़ा तो अजीब जरूर लगता है, लेकिन बूढ़ी अम्मा क्या ऐसा कर सकती है? आज जाऊंगा, देखूंगा क्या है। ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा। अरे आज तेरा चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है? क्या बात है? किसी चीज से परेशान है क्या? नहीं बूढ़ी अम्मा। खाना निकालूं? नहीं बूढ़ी अम्मा, आज खाना खाने का दिल नहीं कर रहा है। एक बात पूछने आया हूँ। मेरा मन कहता है कि तुमसे पूछना चाहिए, इसलिए मैं आया हूँ। हाँ हाँ पूछो। लगता है तुम्हें मेरे सच का पता चल गया है। हाँ, किसी ने कहा आप भूतनी हो। मैं एक बार जानना चाहता हूँ, सच क्या है? सच? ये देखो, ये है सच। अरे ये क्या? अम्मा, बूढ़ी अम्मा, तुम ये क्या बन गई? यही मेरा असली रूप है। मैं जिंदा कहाँ हूँ? मैं तो मर चुकी हूँ और मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। लेकिन बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हारी अगर कुछ मदद कर सकूं, तुम लोगों को खाना क्यों खिलाती हो? अभी तक तुमने मुझे मारा नहीं है, कोई तो वजह होगी ना? अरे मैं लोगों को खाना खिलाना पसंद करती हूँ, तुम्हें मैं मारना नहीं चाहती। और वैसे भी मैंने सिर्फ उन्हीं को मारा है जिन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ी है। अम्मा बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ या फिर तुम मुझे भी मार कर खा जाओगी? नहीं, मैं तुम्हें मार कर नहीं खाऊंगी। मैं मार कर खाना भी नहीं चाहती। अरे हमारा तो बहुत अच्छा संसार था। मैं मेरे पति मिलकर चलाते थे इस होटल को बहुत ही अच्छे से। अरे ओ झुमकी, जल्दी से खाना दे दो। दे रही हूँ जी। कितना चिल्ला रहे हो आप? कितनी बार कहा है एक दो और लोगों को रख लो, अकेले से मुझसे इतने सारे ग्राहक नहीं देखे जाते। अरे रखूंगा, तुम परेशान क्यों होती हो? पहले अपनी घर को एक अच्छे से पक्के के घर में बदल दूंगा, उसके बाद। हाँ तो फिर मुन्ना का ब्याह भी तो होगा। अरे उसी के लिए तो पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ ना। एक बार को पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर ऐसा ही करूँगा। अरे मंगरू, हमारे ढाबे में मक्खियाँ क्यों भिनभिना रही है? मालिक वो देखो, सारे लोग उसके ही ढाबे में जाते हैं। हमारे ढाबे में तो कोई आता ही नहीं है। क्या करूं, माल कहाँ से लाऊं? ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे नुकसान पे नुकसान हो रहा है। ये बुढ़िया कब अपना ढाबा बंद करेगी? एक बेटा है, लेकर कहीं चली जाए। मालिक मैंने बात करी थी, लेकिन बूढ़े बूढ़ी एकदम सुनने को तैयार नहीं है। अरे ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इतने समय से इस धंधे को चला रहा हूँ, क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो उपाय निकालना होगा। सेठ जी, एक मदद चाहिए थी। अरे क्या मदद चाहिए, बोलो। सेठ जी, मैं कुछ करने वाला हूँ और मुझे पता है कि आप तक बात पहुँचेगी, इसलिए आप संभाल लेना। अरे कोई बात नहीं है। क्या बात है, साफ साफ बता दे, उसके बाद जो कहेगा देखी जाएगी। चल मुझे क्या है, तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा कर। गंदा है पर धंधा है, क्या करेगा। अरे बाहर आओ। अरे कोई बचा लो, मेरा घर जल रहा है। कोई है? कोई है? बचा लो।
से मैं इंतजार कर रही थी। कल परसों मुझे वही मुनीम कौवा मिला। मैंने सेठ से बात करी थी, लेकिन सेठ ने मेरी कोई मदद नहीं की। सेठ और उस कालू कौवे ने मेरा घर उजाड़ दिया और फिर अपना ढाबा चलाने लगा। आज मैंने सबको मार दिया है, सिर्फ वो सेठ बचा हुआ है। बूढ़ी अम्मा, लेकिन ये तो गलत है ना। तुम्हें तो न्याय पाना चाहिए था, तुम्हें राजा जी के पास जाना चाहिए था। तुमने खुद से ऐसा क्यों किया? अरे मैं अब भूतनी हो चुकी हूँ। मैं अब न्याय पाने के लिए नहीं, न्याय देने के लिए हूँ। और इस जंगल में मुझे अब तक जो भी मिले उसमें तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब जाओ यहाँ से। किसी दिन सेठ आएगा तो उस सेठ के मांस का कीमा बनाऊंगी। उस दिन तुम्हें बुलाऊंगी, तुम जरूर आना। हाँ हाँ अम्मा, अब मैं जाता हूँ। ये लो अम्मा, तुम्हारे खाने का पैसा। अरे नहीं, मैं तुझे कुछ देती हूँ। ये ले, ये मटका हमेशा पैसों से भरा रहेगा। तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे बाप रे, जान बची तो लाखों पाए। हाँ, जाऊँ मैं घर। हाँ। अरे कहाँ चले गए थे तुम? अरे तुम्हारे लिए ये धन की टोकरी लाने गया था। ये लो, ये रहा तुम्हारी टोकरी। अरे बाप रे, इतना सारा धन। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, अब आज के बाद अगर तुमने मुझे परेशान किया ना, तो मेरी एक अम्मा जंगल में है, उसे बुला लाऊंगा। देख कर ही मारी जाओगी तुम। अरे वो कौन सी अम्मा है? अरे ये बूढ़ी अम्मा तो जादुई लगती है, लेकिन बूढ़ी अम्मा के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। हाँ, अम्मा के साथ तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब किया क्या जा सकता है। लेकिन हाँ, किसी भी दिन सेठ जी ऊपर जरूर जा सकते हैं। अम्मा का गुस्सा बहुत ज्यादा है। चलो, अब जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा ना। किसी दिन सेठ अगर जंगल के रास्ते से गुजरा तो उस दिन उसका कीमा बन जाएगा। और क्या, फिर दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। एक दिन सेठ उस रास्ते से गुजरता है और भूतनी उसे मार डालती है। फिर उसके मांस के टुकड़े टुकड़े करके उसका मांस पकाने लगती है। दूर किसी जंगल में एक टुन्नी चिड़िया रहती थी। उसका पति पिछले महीने मर गया था। बच्चों को पालने के लिए उसे तरह तरह के काम करने पड़ते थे। वो कभी किसी के घर में बर्तन धोती, कभी झाड़ू पोछा लगाती, लेकिन किसी भी तरह वो अपने बच्चों को अच्छा खाना कमा कर ला ही देती थी। मम्मा, मेरे शूज टूट गए हैं, क्या आप मुझे नए शूज ला देंगी? क्यों नहीं, इस महीने के आखिर पर मैं अपनी बेटी को नए शूज ले दूंगी। मुझे भी, मैं भी लूंगा नए शूज मम्मा। मम्मा चिड़िया हंसते हुए कहती है, अच्छा, आपको भी ले दूंगी। जंगल के उसी मोहल्ले में एक कौवी रहती थी जो बहुत अमीर कौवी थी। उसे गरीब पक्षियों से बात करना भी पसंद नहीं था। वो हमेशा गरीबों से नफरत करती थी। आज गोरी कौवी ने पहला अंडा दिया था, इसलिए वो जंगल के सारे पक्षियों को अपने घर पर दावत करती है। गोरी कौवी, टुन्नी चिड़िया भी हमारे ही मोहल्ले में रहती है, उसे भी दावत पर बुला लो। तोते, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है टुन्नी चिड़िया बहुत गरीब काम करने वाली चिड़िया है और मुझे ऐसे गरीब पक्षियों से सख्त नफरत है। मैं नहीं बुलाऊंगी उसे। कबूतर का बेटा कीकी कुकू से कहता है, कुकू कुकू, पता है आज गोरी आंटी के घर सारे पक्षियों की दावत है। मैं भी अपने मम्मा पापा के साथ जाऊंगा। क्या गोरी आंटी हमें भी बुलाएगी? पता नहीं, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बताया था कि गोरी आंटी गरीबों से बहुत नफरत करती है। क्या हम गरीब हैं? लेकिन मेरी मम्मा ने तो कभी हमें नहीं बताया कि हम गरीब हैं। हम जो भी मांगते हैं वो लेकर देती हैं हमारी मम्मा। छोटा कुकू अपने घर जाता है। वो क्या जानता था कि उसकी मम्मा अपने बच्चों को पालने के लिए क्या क्या करती है। मम्मा,
पता है आज रात गौरी आंटी के घर सारे पक्षियों की दावत है। क्या गौरी आंटी हमें भी बुलाएंगी? हमें क्या मालूम बेटा, ये तो गौरी आंटी को ही मालूम होगा। अच्छा आप ये बताएं कि क्या हम गरीब हैं? मम्मा चिड़िया चुप कर जाती है। कुक्कू भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं मम्मा से? मम्मा को तंग ना करें। मम्मा प्लीज बताएं कि क्या हम गरीब हैं? नहीं, हम तो गरीब नहीं हैं। मेरे बच्चे सबसे अमीर हैं और मेरे लिए सब कुछ मेरे बच्चे ही हैं। रात हो जाती है। जंगल के सारे पक्षी गौरी कौवी के घर पहुंच जाते हैं। गौरी कौवी का घर सजा हुआ था, खाने बने हुए थे। गौरी, जंगल में किसी भी पक्षी ने अपने पहले अंडे की खुशी में इतनी बड़ी पार्टी नहीं की जितनी बड़ी पार्टी तुमने की है। कबूतर, तुम तो जानते हो कि मैं जंगल की सबसे अमीर कौवी हूँ और मुझे अमीर पक्षियों से ही संबंध बनाना अच्छा लगता है। मम्मा मैं भी जाऊंगा मम्मा। गौरी के घर से म्यूजिक की आवाज टुन्नी चिड़िया के घर में आ रही थी। म्यूजिक की आवाज सुनकर कुक्कू जिद करने लगता है। गुड़िया बहन मम्मा से कहे मुझे थोड़ी देर के लिए वहाँ लेकर चले, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। मम्मा ये भी तो हो सकता है कि गौरी आंटी हमें पार्टी में बुलाना भूल गई होंगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है बेटी। ठीक है, मैं कुक्कू को ले जाती हूँ और थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी। दीदी अब घर में ही रहना। याहू, मम्मा मान गई। कुक्कू की मम्मा कुक्कू को साथ ले जाती है। गौरी का घर का दरवाजा खुला था, म्यूजिक चल रहा था, सब खाना खा रहे थे। चिड़िया कुक्कू को लेकर सीधे घर के अंदर चली जाती है। टुन्नी चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? गौरी म्यूजिक बंद कर देती है। सारे पक्षी चिड़िया और उसके बेटे को घूर घूर कर देखने लगते हैं। तुमने सुना नहीं? तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। वो मेरा कुक्कू, मेरा बेटा यहाँ आने की जिद कर रहा था। कुक्कू जिद कर रहा था तो मैं क्या करूँ? तुम इसे लेकर अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना धक्के मार मार कर निकालूंगी यहाँ से। मम्मा सॉरी, मम्मा चले घर चले। मम्मा की आंखों में आंसू थे। गौरी, अब आ ही गई है टुन्नी तो आने दो। गंदी आंखों वाले, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें भी चिड़िया के साथ ही अपने घर से निकाल दूं। टुन्नी चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर कुक्कू रोने लग जाता है। मम्मा मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपकी बहुत बेइज्जती हुई। अच्छा, अब आप सो जाएं, मेरे सर में बहुत दर्द है बेटा। पार्टी गुजर जाती है। ऐसे ही 12 दिन और गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गौरी कौवी के अंडे से एक सुंदर सा काला सा अपनी माँ जैसा कौवे का बच्चा निकलता है, जो एक बेटा कौवा था। गौरी बहुत खुश होती है। गौरी कौवी सबके घरों में मिठाई लेकर जाती है। कबूतर कबूतर, ये लो मिठाई, मेरे अंडे से बेटा कौवा निकला है। तोते तोते, ये लो मिठाई, मेरे अंडे से बेटा कौवा निकला है। गौरी कौवी सबके घरों में जाती है, लेकिन टुन्नी चिड़िया के घर में मिठाई देने नहीं जाती है। मम्मा, गंदी गौरी आंटी सबके घरों में मिठाई बांट रही है। बेटा कुक्कू, ऐसे नहीं कहते। वो मिठाई बांटे, हमें उससे क्या? हम भी तो शाम को दाना खाकर ही सोते हैं। गौरी कौवी का बेटा 15 दिन का हो जाता है और एक दिन गौरी कौवी को तेज बुखार हो जाता है। वो बीमार हो जाती है। गौरी कौवी अपनी बहन पिंकी को अपने पास बुला लेती है, जो कुछ दिन तो गौरी कौवी का ख्याल रखती है। पिंकी, मुझे चाय के साथ दवा देना, बहुत हो गया, अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती, मुझे वापस जाना है। पिंकी, मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं बीमार हूँ। ऐसे हालात में मेरी बहन मेरा साथ नहीं देगी तो और कौन देगा? बहन हूँ मैं तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं हूँ। पिंकी गौरी को घोंसले में बिस्तर पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी जाती हुई बुलबुल को खिड़की से आवाज देती है। बुलबुल बुलबुल, मेरे पड़ोसी कबूतर को मेरे पास तो भेजना।
बुलबुल जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर, गुड़ी को भी बीमार है, वो तुम्हें बुला रही है। बुलबुल की बात सुनकर कबूतर गोरी कोवी के घर जाता है। कबूतर भाई, मेरा बच्चा अभी छोटा है और मैं बीमार हो गई हूँ। तुम कुछ दिन मेरे घर आकर मुझे दवा दे जाया करना। थोड़ी देर मेरे बच्चे को देख जाया करो। ये सुनकर कबूतर हंसने लग जाता है। गोरी, मैं कोई मम्मा पक्षी नहीं हूँ, मुझे क्या मालूम कि बच्चे को कैसे देखते हैं और घर को कैसे संभालते हैं। कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम के बाद टुन्नी चिड़िया को पता चलता है कि गोरी बहुत बीमार है। टुन्नी चिड़िया गोरी कोवी के घर जाती है। गोरी, आप मेरी पड़ोसन हो और मेरा हक बनता है कि मैं दुख सुख में आपके काम आऊं। जब तक आप बीमार हैं, मैं आपका और आपके बेटे का ख्याल रखूंगी। टुन्नी चिड़िया गोरी के घर का सारा काम करती है और चाय बनाकर उसे दवा देती है। फिर गोरी के छोटे से बच्चे को अपनी चोंच से दाना खिलाती है। ये देखकर गोरी को भी रोने लग जाती है। टुन्नी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने कई बार आपकी बेइज्जती की है, लेकिन फिर भी आपने मेरे दुख में मेरा साथ दिया और मेरे बच्चे को अपनी चोंच से खाना खिलाया। गोरी बहन, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन दिल की गरीब नहीं हूँ। मेरे बच्चे रात को अच्छा खाकर सोते हैं और मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। फिर गोरी कोवी को एहसास होता है कि वो हमेशा गलत थी और संबंध हमेशा उसी से बनाने चाहिए जो दुख और सुख में साथ दे। गुड़िया चिड़िया ने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। अब उस जंगल में कॉलेज नहीं था। आगे की पढ़ाई करने के लिए गुड़िया बहुत परेशान थी। गुड़िया बेटी, मैं जानती हूँ आप और आगे पढ़ना चाहती हो। आपके पिता की भी यही इच्छा थी कि मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत आगे जाए। आप चिंता ना करें बेटी, मेरी सहेली वाले जंगल में कॉलेज है। आप मेरी सहेली के पास रहकर कॉलेज की पढ़ाई पढ़ लेना। मम्मा, सच, मैं सच में बहुत परेशान थी। मैं पढ़ना चाहती हूँ मम्मा, मैं ग्रेजुएट की डिग्री लेना चाहती हूँ। मम्मा, क्या आपकी सहेली मुझे अपने घर में रख लेंगी? पागल, मेरी बचपन की सहेली है, बहुत ही अमीर है, एक ही बेटा है उसका और घर इतना बड़ा है मेरी सहेली का। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो नदी पर पानी पीने चली जाती है। बुलबुली, बुलबुली, पता है मैं अपनी मम्मा की सहेली के पास पढ़ने जा रही हूँ। मैं कॉलेज की पढ़ाई अपनी मम्मा की सहेली के पास रहकर पढ़ूंगी। गुड़िया, जो भी हो, कोई माँ नहीं बन सकती। वहाँ कौन आपका ख्याल रखेगा? कौन आपके लिए सुबह सुबह उठकर नाश्ता बनाया करेगा? मुझे कोई चिंता नहीं है बुलबुली, ऐसे छोटे मोटे काम मैंने सीख लिए हैं। मैं बस पढ़ना चाहती हूँ। चिड़िया बहन, बस कर जाओ, गुड़िया की इतनी ही पढ़ाई बहुत है, अब उसकी शादी कर दो। ऐसे जवान बेटी को दूसरे जंगल भेजना ठीक नहीं है। कबूतर भैया, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, मगर मुझसे ऐसा करने का ना कहें। मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और गुड़िया गैरों के घर थोड़ी रहेंगी, वो मेरी सहेली के घर में रहकर पढ़ेगी। और आपको तो सब मालूम है, मेरी सहेली बहुत अमीर है। मैं दुआ करता हूँ कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो। फिर दूसरे दिन गुड़िया सुबह सवेरे ही उठ जाती है। गुड़िया बेटी, अपना बैग तैयार कर लिया है आपने? जी मम्मा, मैंने अपना बैग तो रात को ही तैयार कर लिया है। मैंने अपनी सारी जरूरत की चीजें अपने बैग में रख ली है। बेटी, मैं अभी आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया तोते के घर जाती है। हरियाली बहन, 200 रुपए की जरूरत बन गई है आपकी सहेली को। क्या आप मुझे 200 रुपए दोगी? क्यों नहीं चिड़िया, मुझे सब मालूम है। आप अपनी बेटी को कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपनी शहर वाली सहेली के पास छोड़ने जा रही हो। ऐसे समय में अपने ही काम आते हैं। मुझे बहुत खुशी है। ये ले, ये आप 200 रुपए रख लें। और हाँ, ऑटो पर जाना, उड़ते उड़ते गुड़िया थक जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरियाली सहेली, मैं वापस कर दूंगी आपको। मैं ये पैसे वापस नहीं लूंगी, ये मेरी तरफ से गुड़िया को गिफ्ट है। अब मैं चलती हूँ, हम आज ही जा रहे हैं। सारा इंतजाम हो जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ ऑटो में बैठकर
अपनी मम्मा की सहेली के घर जा रही थी। गुड़िया पहली बार दूसरे जंगल जा रही थी। मम्मा, आपकी सहेली का घर बहुत बड़ा है क्या? हाँ बेटी, बहुत बड़ा है मेरी सहेली का घर। मम्मा, न जाने क्यों मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। हे पागल, कितनी बार कहा है, मेरी बचपन की सहेली है, आप उसे अपना ही घर समझना। रुके रुके बूढ़े, हमें यहीं उतार दे। दूसरा जंगल आ जाता है। वो माँ बेटी ऑटो से उतरकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। आप यहाँ बैठे बेटी, मैं किसी से घर का पता पूछ लूं। बहुत दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। मम्मा चिड़िया थोड़ी दूर बैठे एक पक्षी के पास जाती है। रुके रुके, छोड़ दे, ये बैग मेरा है। चोर चोर, मम्मा चोर, मम्मा चोर मेरा बैग छीन रहा है। आप गुड़िया है। मम्मा भी वहाँ आ जाती है। मम्मा चिड़िया रोज को गले लगा लेती है। पागल, ये रोज है, मेरी सहेली का बेटा। आंटी, अगर आप थोड़ी देर और ना आती तो गुड़िया ने तो मुझे सचमुच का चोर ही बना दी थी। सॉरी, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और पहली बार ही तो देखा है आपको। मुझे माँ ने बताया था कि आप आज आ रहे हो। मैं तो आपका सुबह से ही इंतजार कर रहा हूँ। अब चले। फिर रोज उनका बैग उठा लेता है और वो सब वहाँ से चलते हैं। खाओ खाओ टुनी सहेली, ये मीठी खीर भी खाओ। अब तुम गुड़िया की चिंता छोड़ दो, ये घर गुड़िया का अपना ही तो है। आंटी, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं छोटी सी थी तब से मम्मा मुझे आपकी बातें बताती है। हम हर रोज रात को आपकी बातें करते करते सोते हैं। आपको तितलियाँ पसंद है? कल मैं आपको झरने पर तितलियाँ दिखाने ले जाऊंगा। रोज बेटा, कल आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, भूल गए हो क्या? फिर दूसरे दिन गुड़िया की मम्मा का वापस जाने का समय आ जाता है। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ, अगर ऐसे रोती रहोगी तो मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। ऑटो आ गया है, जल्दी करें आंटी, मैं समझा दूंगा गुड़िया को। फिर ऑटो आ जाता है। अपना ख्याल रखना मेरी बेटी। आप भी। गुड़िया की मम्मा ऑटो में बैठ जाती है और अपनी बेटी को याद करके जोरों से रोने लगती है। गुड़िया, आप अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए इतनी दूर आई हैं। अपनों से जुदा कोई शौक से थोड़ी होता है, ये सब मजबूरियाँ करवाती है। मैं हमेशा माँ के साथ रही हूँ, आज पहली बार मैं मम्मा से दूर हुई हूँ। ना जाने मैं ये सब कर भी सकूंगी या? ऐसा न कहें, आप जो सपने सजा कर यहाँ आई हैं, वह सपने आपको सच करने होंगे, इसी में आपकी मम्मा की खुशी है। फिर गुड़िया का एडमिशन वहाँ के बड़े कॉलेज में हो जाता है। गुड़िया का कॉलेज घर से ज्यादा दूर ना था, वो उड़कर ही अपने कॉलेज चली जाती थी। गुड़िया, नाश्ता वगैरह बनाना आता है ना आपको? पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी बहुत जरूरी है। मगर मम्मा, नाश्ता बनाने के लिए तो काम वाली है ना। बेटा, बेटियों के लिए यह सब सीखना बहुत जरूरी होता है। आंटी, आप चिंता ना करें, मैं रसोई का सारा काम कर सकती हूँ। मैंने सारे ही काम मम्मा से सीख रखे हैं। फिर गुड़िया रसोई में काम भी करती, समय पर कॉलेज भी जाती और रात को देर तक अपनी पढ़ाई करती। ना जाने मेरी बेटी सो रही होगी या जाग रही होगी। ये पढ़ाई भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत कुर्बानी देनी होती है माता पिता को। गुजर ही जाएगा, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। वो वाला फूल मुझे बहुत पसंद है। मगर मुझे तो सुर्ख रंग का गुलाब पसंद है। मेरी आज तक कभी किसी से दोस्ती नहीं हुई, मगर जब से आपको देखा है, दोस्ती क्या है मुझे पता चला। जब मैंने यहाँ आना था तो मैं बहुत डरती थी, मगर आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि आप और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। क्या आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके चली जाएंगी? नहीं, मैं तो हमेशा के लिए यहाँ रहने आई हूँ। तो और क्या, मेरी मम्मा अकेली होती है, मुझे पढ़ाई मुकम्मल करके अपने जंगल ही तो जाना है। तो फिर मुझे माँ से बात करनी होगी, मैं आज ही माँ से बात करूँगा। क्या बात? कि गुड़िया को अपनी बहू बनाकर हमेशा के लिए अपने पास ही रख लें। ये सुनकर गुड़िया शर्मा जाती है। गुड़िया भी रोज को पसंद करने लगी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक का इंतजार करें और
आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।